ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 16 दैवी तथा आसुरी स्वभाव, श्लोक क्रमांक 8। कृपया मेरे पीछे आप दोहराइए। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुः अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् कामहैतुकम् असत्यम अप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर संभूतम किमन्यत् कामहैतुकम् असत्यम प्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर संभूतम किमन्यत् कामहैतुकम् असत्यम मिथ्या अप्रतिष्ठम आधार रहित ते वे जगत दृश्य जगत आहुः कहते हैं अनीश्वरम बिना नियामक के अपरस्पर बिना कारण के संभूतम उत्पन्न किमन्यत् अन्य कोई कारण नहीं है कामहैतुकम केवल काम के कारण। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। तात्पर्य, आसुरी लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह जगत माया जाल है, इसका न तो कोई कारण है, न कार्य, न नियामक, न कोई प्रयोजन, हर वस्तु मिथ्या है। उनका कहना है कि यह दृश्य जगत आकस्मिक भौतिक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं के कारण है। वे नहीं सोचते कि ईश्वर ने किसी प्रयोजन से इस संसार की रचना की है। उनका अपना सिद्धांत है कि यह संसार अपने आप उत्पन्न हुआ है और यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि इसके पीछे किसी ईश्वर का हाथ है। उनके लिए आत्मा तथा पदार्थ में कोई अंतर नहीं होता और वे परमात्मा को स्वीकार नहीं करते। उनके लिए हर वस्तु पदार्थ मात्र है और यह पूरा जगत मानो अज्ञान का पिंड हो। हरे कृष्णा। माइक इज स्टिल वर्किंग। ओके, गुड, बट आई कांट सी। थैंक यू। उनके अनुसार प्रत्येक वस्तु शून्य है और जो भी सृष्टि दिखती है वह केवल दृष्टि भ्रम के कारण है।
वे इसे सच मान बैठते हैं कि विभिन्नता से पूर्ण यह सारी सृष्टि अज्ञान का प्रदर्शन है। जिस प्रकार स्वप्न में हम ऐसी अनेक वस्तुओं की सृष्टि कर सकते हैं जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता, अतएव जब हम जाग जाते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ स्वप्न मात्र है, स्वप्न मात्र था। लेकिन वास्तव में यद्यपि असुर यह कहते हैं कि जीवन स्वप्न है, लेकिन वे इस स्वप्न को भोगने में बड़े कुशल होते हैं। अतः वे ज्ञानार्जन करने के बजाय अपने स्वप्न लोक में अधिकाधिक उलझ जाते हैं। उनकी मान्यता है कि जिस प्रकार शिशु केवल स्त्री पुरुष के संभोग का फल है, उसी तरह यह संसार बिना किसी आत्मा के उत्पन्न हुआ है। उनके लिए यह पदार्थ का संयोग मात्र है जिसने जीवों को उत्पन्न किया, अतएव आत्मा के अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं उठता। जिस प्रकार अनेक जीवित प्राणी अकारण पसीने ही से स्वदेज तथा मृत शरीर से उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार यह सारा जीवित संसार दृश्य जगत के भौतिक संयोगों से प्रकट हुआ है। अतः प्रकृति ही इस संसार की कारण स्वरूपा है, इसका कोई अन्य कारण नहीं है। वे भगवत गीता में कहे गए कृष्ण के इन वचनों को नहीं मानते। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, सारा भौतिक जगत मेरे ही निर्देश के अंतर्गत गतिशील है। दूसरे शब्दों में असुरों को संसार की सृष्टि के विषय में पूरा ज्ञान नहीं है। प्रत्येक का अपना कोई ना कोई मत है। उनके अनुसार शास्त्रों की कोई एक व्याख्या दूसरी व्याख्या के ही समान है, क्योंकि वे शास्त्रीय आदेशों के मानक ज्ञान में विश्वास नहीं करते। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः शिवतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगत आहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। वर्तमान समय जिसमें हम आज हैं, आधुनिक समय, उसमें सबसे महत्वपूर्ण फोर्स, शक्ति, ताकत जो पूरे संसार को दिशा दे रही है वो विज्ञान है, मॉडर्न साइंस। हमारे जीवन के हर पहलू में मॉडर्न साइंस का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। हम जहाँ रह रहे हैं, जो यूज़ कर रहे हैं चीज़ें, जिससे हमारा पूरा जीवन हर दिन, वो सब चीज़ें, लगभग मैक्सिमम सभी चीज़ें तो आज मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी की बदौलत है। तो ये तो बहुत छोटा योगदान है, लेकिन विशेष बड़ा योगदान जो साइंस का मनुष्य समाज में है वो है हमारा सबका वर्ल्ड व्यू, आउटलुक, दृष्टिकोण। इस पूरे जगत के प्रति हमारा दृष्टिकोण भी मॉडर्न साइंस के द्वारा ही बन रहा है। और
जैसा हमारा वर्ल्ड व्यू होता है, वर्ल्ड व्यू अर्थात इस जगत को हम क्या देखते हैं, इस जगत से अपने को अपना क्या संबंध देखते हैं, अपने जीवन का क्या प्रयोजन देखते हैं, या अपने कार्य के पीछे हमारा क्या प्रयोजन फिक्स करते हैं, और इसके आधार पर लॉज बनते हैं, सरकार बनती हैं, सरकार के नियम बनते हैं, सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक एटिकेट्स और सब कुछ, वैल्यूज़, सही क्या है गलत क्या है, ये निर्धारण, ये सब चीज़ हमारे दृष्टिकोण, इस पूरे संसार और हमारे दृष्टिकोण को लेकर के ये सब चीज़ बनती हैं। तो इसीलिए आज विज्ञान, क्योंकि हमारे दृष्टिकोण को ही बना रहा है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान आज पूरे संसार में सबके जीवन में एक तरीके से देखा जाए तो मॉडर्न साइंस का है। और हम देख भी रहे हैं कितनी तेज़ी से चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं। हमारा पहनावा परिवर्तित हो रहा है, माता पिता बच्चों का संबंध परिवर्तित हो रहा है, पति पत्नी का संबंध परिवर्तित हो रहा है, सब कुछ परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि विज्ञान के द्वारा हमारी सबकी सोच बनाई जा रही है। आधुनिक विज्ञान से पहले, आधुनिक विज्ञान की शुरुआत लगभग आज से 300, 400, 500 साल पहले हुई, जब एनलाइटनमेंट एरा, अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे, वेस्टर्न वर्ल्ड की हिस्ट्री में, तो एक समय जब लोगों ने, कुछ चिंतकों ने, कुछ विचारकों ने प्रश्न करने शुरू किए, अलग अलग खोज करनी शुरू की, और सामान्य जो धर्म वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर क्रिश्चियनिटी धर्म था, तो जो भी बाइबल के अनुसार लोग अभी तक मानते आए थे, या ग्रीक फिलोसोफर्स थे उससे पहले, वो लोग अरिस्टोटल और ये लोग जिस प्रकार से एक विचार देते आए थे कि जो हमारे पूर्वजों ने कहा है उस पर उसको सम्मान दे करके चलना, और एक प्रकार की एक नैतिकता और बाइबल से उत्पन्न एक प्रकार का एक धर्म, वो समाज था। लेकिन अभी एनलाइटनमेंट एरा में लोगों ने प्रश्न करने शुरू किए, जैसे कि एक उदाहरण कि बाइबल में वर्णन है कि एक भगवान है जो वहाँ ऊपर आसमान में रहता है, बादलों के ऊपर रहता है, और जो भी हम इस जीवन में करते हैं वो उसका जजमेंट करता है। अगर आप गॉड के अनुसार जीवन जीते हैं तो वो आपसे खुश होता है, और अगर आप उसके विपरीत चलते हैं तो आपसे बहुत क्रोधित होता है, और अगर वो क्रोधित हुआ तो वो आपको मरने के बाद हमेशा के लिए हेल में डाल देगा। तो एक ऐसा नरक है, और अगर आपने बहुत अच्छा किया तो आपको हमेशा के लिए स्वर्ग में भेज देगा। तो ऐसे एक स्वर्ग है, एक हेवन है, एक हेल है, और इसको डिसाइड करने वाला गॉड है जो उधर आसमान में बैठा है। तो अभी धीरे धीरे लोगों ने प्रश्न करना शुरू किया कि क्या वास्तव में ऐसा कोई व्यक्ति ऊपर बैठा है। तो कोपरनिकस और धीरे धीरे ऐसे लोग आए, उन्होंने धीरे धीरे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, टेलीस्कोप्स बनाए, जिसमें अभी वो बादलों के भी ऊपर दूर तक देख पा रहे थे, है ना, साफ साफ, है ना। तो उन्होंने देखा हम तो सब जगह टेलीस्कोप घुमा के देखे, हमें तो कहीं गॉड दिखाई नहीं, है ना। तो आप बोल रहे हो बाइबल में यहाँ ऊपर आसमान में बादल के ऊपर गॉड बैठा है, अगर है तो दिखता क्यों नहीं है? करेक्ट। तो उस समय की जो क्रिश्चियनिटी थी, तो उन्होंने इसको बहुत कड़ाई से इसका विरोध किया, और जो लोग भी बाइबल के विरुद्ध कुछ बोलते थे तो उनको दबा दिया जाता था या तो ख़त्म भी कर दिया जाता था। तो इस तरह से धीरे धीरे जो उस समय के कुछ विचारक और बबलिंग साइंटिस्ट जो उस समय के थे, तो उनके अंदर एक बहुत आक्रोश उत्पन्न हुआ धर्म के प्रति कि ये धर्म जो है हमेशा इलॉजिकल नहीं है,
और इसमें कोई बस केवल कहने की बातें हैं, है ना, क्या कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। गॉड है तो दिखता क्यों नहीं है। और बाइबल में कहा है कि गॉड इज़ ऑल गुड, भगवान जो है वो बहुत दयालु है, बहुत अच्छा है, और वो गॉड है। गॉड मतलब ही इज़ अ सुप्रीम कंट्रोलर, सब कुछ उसके हाथ में है। तो फिर संसार में दुख क्यों है? एक फिलोसोफर ने ये प्रश्न किया कि क्रिश्चियनिटी बाइबल के अनुसार गॉड इज़ ऑलमाइटी, वो सब कंट्रोलर है, और गॉड इज़ ऑल गुड। तो फिर इस संसार में दुख क्यों है? इस संसार में इविल क्यों है? या तो वो सुप्रीम कंट्रोलर नहीं है कि उसके हाथ से बाहर जा रही है बात, ही इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल। कुछ लोग इविल सैटन जो है वो ओवरटेक कर रहा है एंड ही इज़ जस्ट लुकिंग एट इट, व्हाट कैन आई डू। तो इसका मतलब सुप्रीम कंट्रोलर नहीं है। या तो वो सुप्रीम कंट्रोलर है तो वो ऑल गुड नहीं है, ही मस्ट बी क्रूअल, वो बड़ा क्रूर होना चाहिए कि ही इज़ अलाउइंग इविल टू हैपन। तो दोनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए, आइदर ही इज़ नॉट ऑलमाइटी, या तो वो परम शक्तिशाली नहीं है, या तो वो अच्छा आदमी नहीं है ना। तो ऐसे ही समस्या। तो बाइबल के अंदर इसका कोई तर्क संगत एक्सप्लेनेशन उनको नहीं मिला, लेकिन फिर भी क्रिश्चियनिटी ने उनको रोकने का प्रयास किया। तो इस तरह से आधुनिक विज्ञान एक तरीके से क्रिश्चियनिटी के विरुद्ध खड़ा होना शुरू हुआ, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री में जाएंगे। और वो उसके बाद में एनलाइटनमेंट एरा एक विचार उत्पन्न हुआ कि जो अगर कोई भी चीज़ है सत्य, तो वो हमें दिखनी चाहिए। अगर कोई चीज़ नहीं दिखती है इसका मतलब वो नहीं है। इससे पहले तक लोग ऐसी चीज़ पे विश्वास करते थे जो दिखती नहीं है, लेकिन अभी धीरे धीरे लोगों ने ऐसा सोचना शुरू किया, ये सब हम क्यों माने जो दिखता नहीं है, जो दिखता है उसी पे मानेंगे। इस तरह से मॉडर्न साइंस के अंदर ये प्रूफ क्या है? लेबोरेटरी एग्जामिनेशन। लेबोरेटरी में हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, माइक्रोस्कोप में देखेंगे, टेलीस्कोप में देखेंगे, केमिकल लेबोरेटरी में केमिकल टेस्ट करके देखेंगे, लेकिन जो भी है वो अल्टीमेटली हमें दिखना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि वो सच है, नहीं तो वो सच नहीं है। इट डजंट एग्जिस्ट, इट जस्ट सुपरस्टिशन। और फिर और उसके आगे विज्ञान थोड़ा और जब आगे गए तो देखा कि बहुत सारी चीज़ें दिखती नहीं हैं, लेकिन या जो दिखती हैं वो फिर भी तो सही नहीं होती हैं। जैसे कि आप रेल की पटरी, ट्रेन को अगर आप रेल्स को देखेंगे तो आप देखेंगे दूर में तो वो कन्वर्ज होती दिखाई देंगी आपको, है ना, आपने एक्सपीरियंस किया होगा। लेकिन वास्तव में तो वो पैरेलल हैं, वो कन्वर्ज नहीं हो रही हैं, है ना। आप एक पेंसिल बीकर में पानी में रखेंगे तो वो टूटी दिखाई देगी, लेकिन वो टूटी नहीं है। तो धीरे धीरे विज्ञान ने देखा कि ठीक है, देखना ज़रूरी है, लेकिन सब कुछ हम केवल देखने से नहीं जान सकते हैं। ऐसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो उसको हम लॉजिक से समझ सकते हैं, रीजनिंग, है ना। तो फिर एक साइंस के अंदर फर्दर फिलोसोफर्स कुछ डेवलप हुए उसी डायरेक्शन में, जिन्होंने अभी लॉजिक को ज़्यादा महत्व देना शुरू किया कि भले ही कोई चीज़ दिखे कि नहीं दिखे, लेकिन अगर मैथमेटिकली अगर कोई चीज़ प्रूव हो सकती है तो वो विज्ञान है। तो इसीलिए आज धीरे धीरे फिज़िक्स, तो उसके अंदर थ्योरीज़ हैं जो मैथमेटिकल थ्योरीज़ हैं, और उसके बेस पर बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है। वो मैथमेटिकल थ्योरी है, उसका कोई हम उसको आंखों से देख नहीं सकते हैं, और उसके आधार पर ब्लैक होल्स, ब्लैक एनर्जी, है ना, संसार की अभी कहा जाता है कि 95% मैटर ब्लैक मैटर है, जो कभी किसी ने देखा नहीं ना कभी दिखेगा, लेकिन है, और वो साइंटिफिक फैक्ट है। जो साइंस पहले बोलती थी कि केवल जो दिखता है उस पर विश्वास करो, अभी साइंस के अनुसार ही ज़्यादातर चीज़ हमें दिखती नहीं है, लेकिन है, करेक्ट। तो लेकिन फिर भी विज्ञान की एक जो विचारधारा है वो इसी पे आश्रित है कि दिखे, और उसके भी आगे हमारी लॉजिक, हमारी हाइपोथेसिस, हमारी लॉजिक के अंदर वो फिट बैठे, हमारे फार्मूलाज, हमारे मैथमेटिकल, उसके अंदर मैथमेटिक्स मीन्स लॉजिक, उसके अंदर वो रहते तो वो सही है।
तो ऐसे करके आज हम इस कगार में पहुँचे हैं कि ये साइंस बहुत इस्टेब्लिश्ड है। क्रिश्चियनिटी तो सब साइड में चली गई, और क्रिश्चियनिटी ने भी धीरे धीरे अपने को मोल्ड कर लिया कि हाँ भगवान है, लेकिन उसने एक बार जगत बना दिया और फिर साइंस के अनुसार ही वो चलता है आगे। तो दोनों का बीच का रास्ता निकाल दिया भगवान ने। एक बार वो जैसे घड़ी होती है, घड़ी में उसने चाबी भर दी, फिर वो अभी चल रहा है ऐसे करके, लेकिन वो एक बार किया फिर अभी वो पिक्चर में नहीं है, अभी इसे दिखता नहीं है, इसलिए अभी ऐसे करके तो अभी धीरे धीरे विज्ञान ही सब जगह छाया है। इसलिए अभी समाज में क्या होना चाहिए, रीति रिवाज क्या होने चाहिए, ये सब भी अभी डिक्टेट कर रहा है साइंस। जैसे तो मॉडर्न साइंस के अनुसार, मॉडर्न साइंस की अपनी एक सोच है। कोई भी चीज़, कोई भी स्टार्ट करने से पहले कुछ एक बेसिक चीज़ों को सही मान करके चलना पड़ता है। इसको विज्ञान की भाषा में बोलते हैं एक्सियोम्स, है ना। ऐसी कोई चीज़ें जिनका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन जो इतनी ऑब्वियस हैं, इतनी स्पष्ट हैं कि उसके लिए कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है ना। तो विज्ञान ने ऐसे विज्ञान का आधारभूत समझ है कि ये चीज़ तो सत्य है ही, इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये सत्य है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है प्रूफ का। उसमें से एक चीज़ है कि ये संसार को बनाने वाला कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है। ये अपने आप में एक, कि भगवान जैसा कोई चीज़ नहीं है। वो ऐसा नहीं कि उन्होंने प्रूव किया है कि भगवान नहीं है, वो प्रूव से पहले ही उन्होंने स्थापित किया है कि हम तो ऐसा मानते हैं कि भगवान जैसा कोई है ही नहीं। और ये बिल्कुल ऑब्वियस है, उनके लिए इसको प्रूव करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि भगवान जैसा कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि होता तो दिखता, सिंपल है ही नहीं। इसलिए तो वो तो साइंस की बिल्कुल आधारभूत एक्सियोमेटिक ट्रूथ है कि देयर इज़ नो सुपर नेचुरल पावर नीडेड टू एक्सप्लेन दिस वर्ल्ड। और जो भी हमारी लेबोरेटरी में हम अनुभव कर रहे हैं, वही चीज़ पूरे संसार में, वही लॉज हम एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं, पूरे यूनिवर्स में एक्सटेंड हो रहे हैं, ऐसा हम एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं। और इस तरह से मैटर इज़ एवरीथिंग, हर चीज़ केवल मैटर मतलब पदार्थ, नॉन कॉन्शियस। लेकिन कॉन्शियसनेस तो है, हम बैठे हैं, हम लोग सब जीवित हैं ना, हम लोग सब जीवित व्यक्ति हैं, हमारे अंदर चेतना है, हमारे अंदर चेतना के लक्षण क्या क्या होते हैं, हमारे अंदर भावनाएं हैं, हमारे अंदर सुख दुख की अनुभूति हमको होती है, हमारे अंदर इच्छा शक्ति है। ये सब कॉन्शियसनेस, जीवन के लक्षण हैं। लेकिन आधुनिक विज्ञान के अनुसार ये जो जीवन के लक्षण हैं किस वजह से हैं? एक मृत शरीर में और एक जीवित शरीर में क्या अंतर है आधुनिक विज्ञान के अनुसार? कोई विज्ञान के विद्यार्थी यहाँ पर विद्यार्थी हैं कुछ? साइंस का क्या एक्सप्लेनेशन है? एक मृत शरीर और एक जीवित व्यक्ति में क्या अंतर है? कोई बताना चाहेंगे? क्या? पर ये क्षमता, ऐसी अंतर क्यों आता है कि उसमें ये सिस्टम वर्क करता है, उसमें नहीं करता है? क्या? चेतना नहीं होता है। चेतना नहीं होता है? नहीं, मेरा प्रश्न है चेतना का कारण क्या है? चेतना नहीं होता है, वो चेतना कहाँ से आती है? वो चेतना की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? व्हाट इज़ द सोर्स? उसका सोर्स क्या है चेतना का अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस? नहीं, मॉडर्न साइंस तो भगवान को नहीं मानती हैं। हार्ट, लेकिन हार्ट में हैं हार्ट बीट, पर वो, हाँ ठीक है, समथिंग क्लोजर जी। हाँ, यस। तो अल्टीमेटली वो क्या चीज़ होती है जिससे कि एक लिविंग, अभी हम लिविंग हैं, ब्रेन चल रही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा है, हार्ट चल रहा है, ऐसा वो क्या होगा जिससे कि ये सब सिस्टम बंद हो जाएंगे? उसका अल्टीमेट कॉज क्या है?
ये आप मॉडर्न साइंस के अनुसार बता रहे हैं ना? मॉडर्न साइंस तो ऐसी कोई शक्ति को तो नहीं मानता है। नहीं, पर फिजिक्स वाले जैसा बोलते हैं कि इससे मतलब एक पावर है और ये थॉट्स के कंटिन्यू स्पोरेडिक होते हैं, स्पोरेडिक आते हैं जाते हैं। वेल रियल फिजिक्स में तो ये सब कुछ नहीं है, सब जाते हैं। हार्डकोर फिजिक्स तो ये तो पैरा फिजिकल साइंसेस, ये सब जो स्ट्रॉन्ग साइंस वाले लोग हैं वो सब ये सब बात नहीं मानते हैं सब। वो लोग ऐसा एकदम डीप भी नहीं बता पाते वो, हैं? एकदम एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते वो लोग। हाँ, वो अलग बात है, पर अभी क्या कर पाते हैं वो पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली मॉडर्न साइंस के अनुसार कहीं ना कहीं जो भी एटम्स हैं, मैटर जो है वो एटम्स का बना है और सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो एटम्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनका एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से वो कॉम्बिनेशन जब होता है तब वो लाइफ के सिम्टम्स प्रकट हो जाते हैं। और जब वो कॉम्बिनेशन बिगड़ जाता है, केवल कॉम्बिनेशन जब बिगड़ जाने से वो लाइफ के सिम्टम्स डिसअपियर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली जो कॉन्शियसनेस है, मोबाइल फ़ोन अभी भी किसी का साइलेंट में नहीं है तो प्लीज़ कीप इट इन साइलेंट। तो ये जो मैटर है, मटेरियल कॉम्बिनेशन, मैटर का ही कुछ चक्कर है ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं। इसके अलावा और कोई मैटर के बियॉन्ड कोई कारण नहीं है कॉन्शियसनेस का, है ना, ऐसा मॉडर्न साइंटिस्ट मानते हैं। और इसीलिए क्योंकि हर चीज़ इसलिए मैटर है, अल्टीमेटली केमिकल ओरिजिन, हम सब अल्टीमेटली रसायन हैं, केमिकल हैं। तो इसीलिए फिर आज समाज के अंदर जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? फिर साइंस के अनुसार जीवन का लक्ष्य क्या है? व्हाट इज़ टू बी अटेन्ड इन ह्यूमन बर्थ? क्या होना, क्या करना चाहिए ह्यूमन हैं? क्वालिटी ऑफ लाइफ। व्हाट डज इट मीन बाय गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ? व्हाट डिफाइंस गुड क्वालिटी? एंजॉय लाइफ, दैट्स अ सिंपल आंसर। ये तो सब यूफेमिस्टिक वर्ड्स हैं। एट द एंड, इन द कोर, एन्जॉय लाइफ, करेक्ट। तो एक्चुअली जो मॉडर्न साइंस है उससे पहले हमारे बहुत पहले भी ऐसे लोग थे जो ऐसा मानते थे, है ना। तो चारवाक मुनि एक मुनि हुए हैं जो मॉडर्न साइंटिस्ट के ही एंसेस्टर्स थे, है ना, वैदिक टाइम में। तो वो भी यही मानते थे, एटॉमिक थ्योरी इसी को ही मानते थे। तो उनके अनुसार लाइफ क्या है, लाइफ का पर्पज़ है, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, यावत जीवे सुखम जीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य किं पुनर्आगमम भवेत। कि ये जो बॉडी, ये जो हम हैं, क्या हम केवल मैटर हैं और ये जल के राख हो जाएगा शरीर। हम जो हैं जल के राख हो जाएंगे एक दिन, ठीक है। इसलिए जब तक राख नहीं हुए, जब तक हो आप, तब तक चाहे आप लोन लो, चोरी करो, डकैती करो, कुछ भी करो, लेकिन एंजॉय करो। आज आप देखिए बहुत सिमिलर थीम है कि नहीं है? सब लोग लोन पे हैं, ऋण पे हैं, है ना, और क्या कर रहे हैं? ट्राइंग टू एंजॉय एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। और कल किसने देखा? अरे कल क्या है, बेकार है, कल कौन है? कुछ नहीं है। लिव इन टुडे, आज में जीना सीखो। ये सब हमारे पूर्वज बेकार में कल की चिंता कर कर के मर गए। इसलिए कल की चिंता करना छोड़ो, आज का सोचो। आज आपके पास क्या है, आज को एंजॉय करो, कल के बारे में क्यों चिंता करते हो, करेक्ट। तो ये हमारा मॉडर्न साइंस और चारवाक मुनि। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई है कि लोग क्या कहते हैं, किमन्यत काम हेतुकम, लस्ट, इंद्रिय भोग, सेंस एंजॉयमेंट, दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ एग्जिस्टेंस। वही एग्जिस्टेंस का एकमात्र पर्पज़ है। और अनीश्वरम, देयर इज़ नो गॉड इन एग्जिस्टेंस। इस भौतिक जगत के परे कोई भगवान कुछ नहीं है। ये सब डेड मैटर है, अपने आप डेड मैटर जो है समहाउ चल रहा है, और समहाउ एवरीथिंग इज़ देयर, आकस्मिक, समहाउ, विदाउट एनी रीज़न। तो कोई हेतु नहीं है, कोई कारण नहीं है, इसलिए सबसे अच्छा क्या दिख रहा है? एंजॉय, बस इसलिए एंजॉय, और कोई भगवान नहीं है। तो ऐसा करने के कारण आज आप देखिए हमारे समाज की सिचुएशन ऐसी है कि लोग बचपन से लेके मरते दम तक पूरा प्रयास कर रहे हैं
हाउ टू एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों को अधिक से अधिक दोहन करके और उनको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से यूज़ करके और अधिक से अधिक इस भौतिक जगत को हम भोग करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या जो परिणाम हम देख रहे हैं, क्या वो वास्तव में लोग सुखी हैं? है ना, जो प्रोपोजिशन है कि यू एन्जॉय, आप एन्जॉय कीजिए संसार को, लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये जो मॉडर्न साइंटिफिक व्यू है कि आप केवल डेड मैटर हैं और जस्ट एन्जॉय लाइफ, लेकिन लोग तो अधिक से अधिक समस्याओं में घिरते जा रहे हैं। आज मॉडर्न साइंस की वजह से ही बहुत सारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ओजोन डिप्लीशन और ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, और दूसरी तरफ आदमी में आपस में लड़ाइयाँ। अभी ऑलरेडी हमेशा संसार में कहीं ना कहीं तो एक मेजर वॉर तो चलता ही रहता है ना। तो एक दूसरे के प्रति हिंसा, वायलेंस, क्यों? क्योंकि अगर जीवन का लक्ष्य है एन्जॉय, तो फिर एवरीबडी वांट्स टू एन्जॉय, हर व्यक्ति एन्जॉय करना चाहेगा। तो फिर आपस में रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं और सब लोग एन्जॉय करना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा? झगड़ा होगा। जैसे श्रील प्रभुपाद बोलते थे, अगर आप एक कमरे में एक कुत्तों के समूह को बंद कर दो और लॉक करके चले जाओ और आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद आके देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? सब आपस में एक दूसरे को गले लगाए हुए हैं, ऐसा दिखेगा? नहीं दिखेगा। आप आएंगे तो खून 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 दिखेगा, सब एक दूसरे को नोच नोच करके मार दिए, ऐसा दिखेगा। करेक्ट? तो प्रभुपाद बोलते थे कि आज आदमी की जो मानसिकता है वो डॉगिश हो गई है, जानवर जैसी हो गई है। क्योंकि जानवर के जीवन का लक्ष्य क्या होता है? एन्जॉय लाइफ। उसको उसके अलावा और ऊपर कुछ नहीं पता होता है। उसके लिए भगवान है, भगवान ये क्या है सोचता भी नहीं है उसके बारे में। अभी मैं हूँ, लिव इन टुडे। जानवर से अच्छा कोई लिव इन टुडे में नहीं रहता। करेक्ट? जानवर सबसे ज़्यादा इस बात को समझता है कि आज में ही जीना है, उसको कल की कोई चिंता नहीं है, उसको आज में ही जीना है। तो इसलिए प्रैक्टिकली हम लोग अभी एनिमल कॉन्शियसनेस में आ गए हैं कि देयर इज़ नो गॉड। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, यही 4 चीज़ सब जानवर करते हैं। और हम बड़े जानवर हैं इसलिए हम ज़्यादा बड़े तरीके से करते हैं, अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करके करते हैं, लेकिन करते हैं वही 4 चीज़। इसलिए हम ज़्यादा खूंखार जानवर बन गए, ज़्यादा बड़े जानवर बन गए। इसलिए ज़्यादा बड़े हमारे पास एटम बॉम्ब्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं। जानवर तो केवल अपने क्लॉस से नोचते हैं, हम तो मिसाइल से एक दूसरे को मारते हैं। ये एडवांसमेंट हुआ क्योंकि मेंटालिटी जो है वो एनिमल मेंटालिटी क्रिएट हुई है। क्योंकि जहाँ पर कोई हायर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वहाँ पर हम लोअर अंडरस्टैंडिंग, एनिमल अंडरस्टैंडिंग में ग्रेविटेट हो जाते हैं। करेक्ट? और इसकी वजह से ये सब प्रकार की अलग अलग समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि ये जो विचारधारा है कि कोई भगवान नहीं है, सब कुछ मैटर है, ये आसुरी है। तो भगवद गीता में और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में हमें समझाते हैं कि कैसे ये सब आधुनिक विज्ञान जो भी हमें बता रहा है ये सब नॉनसेंस है। इट्स जस्ट नॉनसेंस। सबसे पहले साइंस ने क्या बोला? सीइंग इज़ बिलीविंग, जो दिखता है वही सही है। लेकिन हमारी आंखें तो इम्परफेक्ट हैं, हमारी इंद्रियां इम्परफेक्ट हैं, सेंस ऑर्गन्स आर इम्परफेक्ट। तो फिर इसका क्या आधार है कि जो हमें दिखता है वही सही है? हमको कुछ दिखता ही नहीं है। अगर किसी आदमी को कैटरेक्ट है या कोई आदमी ब्लाइंड है, उसको कुछ दिखता नहीं है, तो इसका मतलब नहीं है कि कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है। करेक्ट? तो हमारी जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो तो बहुत लिमिटेड हैं। अगर आप साइंस में देखेंगे तो वायलेट टू रेड, इस स्पेक्ट्रम के अंदर ही हम केवल देख सकते हैं। लेकिन अल्ट्रा वायलेट रेज भी हैं, है ना, इंफ्रा वायलेट, अल्ट्रा रेड सब हैं, लेकिन वी कैन नॉट सी देम। ऐसे ही आवाज़ है, आवाज़ भी रेंज 20,000 हर्ट्ज़ है जो हम सुन सकते हैं, लेकिन साउंड तो इसके बहुत बियॉन्ड रेंज में है ना। तो ये तो नॉनसेंसिकल बात है कि हम केवल अगर जो देख सकते हैं वही सत्य है। लेकिन वास्तव में साइंस के द्वारा हम जो भी एग्जिस्ट है करता है रियलिटी का बहुत छोटा सा भाग देख पाते हैं। इसलिए एक वैज्ञानिक ने, कुछ वैज्ञानिक बुद्धिमान भी हैं जो विज्ञान में पढ़ते हैं लेकिन वो नास्तिक नहीं है, तो ऐसे एक वैज्ञानिक ने बोला कि विज्ञान से जितना हम इस संसार को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, उतना हम समझ रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं समझते हैं,
कुछ भी नहीं जानते हैं। जितना ज़्यादा हम इस संसार को स्टडी कर रहे हैं उतना हमको समझ में आ रहा है कि वी नो नथिंग। क्योंकि प्रश्न एक सॉल्व होता है तो 10 प्रश्न खड़े हो जाते हैं। ये है वास्तव में जो साइंस में हो रहा है। लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक्स में जो हमको मिलेगा, ऐसा मिलेगा, हाँ, साइंस हैज़ फाउंड, हर चीज़ केमिकल से आई है, संसार की उत्पत्ति एक धमाके से हुई है, बिग बैंग थ्योरी, करेक्ट। जैसे कि उन्होंने सब कुछ इसको देख लिया है और टेक्स्ट बुक्स में ऐसा है, और हम पास हो जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं और मर भी जाते हैं, है ना। लेकिन सत्य को जाने बिना जैसे जन्म लिया अज्ञानता में, ऐसे ही मरते समय में भी अज्ञानता में चले जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, और पूरा जीवन संघर्ष और जानवरों की तरह से खूंखार लड़ाई झगड़ा, और कोई हायर विचार, कोई हायर नॉलेज कि आखिर ये संसार क्यों बना है, कैसे बना है, इसके कोई जानकारी के बिना हम यहाँ से चले जाते हैं। तो ये अल्टीमेटली ये इफ़ेक्ट हो रहा है जो एक आधुनिक विज्ञान की देन से हो रहा है। तो अभी वैज्ञानिक कहते हैं कि ये संसार कैसे उत्पन्न हुआ। आप में से विज्ञान के विद्यार्थी, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, ये संसार कैसे उत्पन्न हुआ? ब्लास्ट, बिग बैंग थ्योरी, है ना। उनके अनुसार बहुत साल पहले की बात है, करोड़ों साल पहले की बात है। कोई साइंटिस्ट तब नहीं था। लेकिन उन्होंने कैलकुलेशन से पता लगाया है, कैलकुलेशन से पता लगाया कि बहुत करोड़ों साल पहले क्या हुआ था। तब कुछ नहीं था, क्योंकि विज्ञान है तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना कि सब चीज़ आई कहाँ से, तभी तो विज्ञान कहलाएगा, करेक्ट। तो उनके अनुसार क्या था, करोड़ों साल पहले कुछ भी नहीं था। आप सोचिए, ऐसी स्थिति थी जब कुछ नहीं था, तो यानी कि हवा भी नहीं थी, स्पेस, ये जो स्पेस हम सोचते हैं खाली जगह नहीं है ये, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ शक्ति है, स्पेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बोसोन, तो और कोई नियम भी नहीं है, अभी तो नियम बने नहीं है। उनके अनुसार तो कोई भगवान तो है नहीं नियम बनाने वाला। लॉज ऑफ फिजिक्स, लॉज ऑफ नेचर है ना, ग्रेविटेशन, साइंस के अनुसार एक ग्रेविटेशन लॉ है। देखा ना आपने, वो एप्पल नीचे गिरा, न्यूटन ने देखा और फिर उसने देखा अरे भाई नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है एप्पल, है ना। तो उसने फिर निकाला न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। जैसे कि उससे पहले कोई एप्पल नीचे, उसकी वजह से एप्पल नीचे गिरना शुरू हुआ, इसलिए उसने नाम दिया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो वास्तव में ऐसा ही हुआ कि न्यूटन की सोच की वजह से ही ग्रेविटी थी, क्योंकि ऐसा कोई लॉ तो था ही नहीं। बाद में साइंटिस्ट ने देखा ये लॉ सही नहीं है, अभी बदल दिया है, अभी ये ग्रेविटेशन लॉ जो है वो प्रश्न चिन्ह है उस पर बड़े। एनीवे, तो उससे पहले कोई नियम नहीं था। तो उनका कहना है वैज्ञानिकों का कि एक ऐसा पॉइंट था जो बहुत छोटा था, बहुत छोटा, इतना छोटा कि हम उसको मैथमेटिक्स में उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इतना छोटा था। मैथमेटिक्स की भाषा में, मैथमेटिक्स में 0.1, 0.0001 कुछ तो डिफाइन करेंगे ना, 0.01 सेंटीमीटर, 0.000000 सेंटीमीटर, लेकिन वो इतना छोटा पॉइंट था कि वो मैथमेटिकली उसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, इतना छोटा था। और उसमें पूरा संसार में जितना मैटर आज है वो उस छोटी सी चीज़ में समाया हुआ था। ठीक है, परियों की कहानी लग रही है, फेरी टेल। एक इतना छोटा पॉइंट जो मैथमेटिकली डिस्क्राइब नहीं हो सकता है, और उसमें सारा ब्रह्मांड, जितने आपको तारे दिख रहे हैं, जितना मैटर दिख रहा है, और जितना आपको दिख रहा है वो तो केवल 2-3% है, 95% तो दिख ही नहीं रहा है आपको। तो आप सोचिए कितना सारा चीज़ थी, और वो सब उस एक चीज़ में था। तो वो जो अपने आप में चीज़ है वो मैथमेटिकली फार्मूले में कभी आ नहीं सकती है वो, है ना। तो उस चीज़ में क्या हुआ, ब्लास्ट हुआ, है ना। अभी हम पटाखे फोड़ते हैं ना, यहाँ पता नहीं दिवाली पे दे क्रैकर्स, करेक्ट। अभी क्रैकर्स को फोड़ने के लिए भी एक लॉ चाहिए ना, तभी तो क्रैकर फूटेगा। अब बच्चे को क्या पता, बच्चा तो आग लगाता है, फट गया। लेकिन एक उसको साइंटिस्ट देखेगा, बोलेगा अच्छा इसमें ये जो है गैस फॉर्मेशन हुआ, गैस का एक्सपेंशन का ये लॉ है, एक्सपेंशन के बाद में इतनी एनर्जी डिसिपेट हुई, उसकी वजह से इतनी आवाज़ हुई, इतनी गर्मी निकली, उसके बहुत सारे लॉ उसको दिखेंगे उसमें। लेकिन एक छोटे बच्चे को देखेगा बस मैंने आग लगाई फट गया,
लेकिन इतना आसान नहीं है। एक साइंटिस्ट देख सकता है कि इसके पीछे कितने सारे लॉज काम कर रहे हैं, लेकिन जब वो विस्फोट हुआ तब तो लॉ थे ही नहीं, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं ना, बना ही नहीं कुछ तो, है ना। लेकिन साइंटिस्ट का कहना है कि वो समहाउ कहीं ना कहीं से फट गया, वो कैसे ना कैसे हो गया वो, ठीक है, कहीं ना कहीं से वो लॉ बन गए, तब अचानक उस समय में वो प्रकट हो गए, कहीं से बन गए और फिर विस्फोट हो गया। और उससे फिर धीरे धीरे ये मैटर जो है सारा एकदम से एक्सपेंड होने लगा। वो जो बहुत सारा मैटर सब अंदर था उसमें, डेंस, हाईली डेंस, उसकी डेंसिटी भी मैथमेटिकली डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, इतना डेंस था वो, करेक्ट। तो वो फटा और उसमें से फिर धीरे धीरे फिर वो ठंडा होने लगा और उस प्रकार से फिर सूरज बन गया, पृथ्वी बन गया, ये बन गया। और उसके बाद फिर वो रसायन जो है ठंडे होते हैं बहुत समय तक, फिर ठंडे होते होते फिर उसमें कुछ रिएक्शन हुआ, फिर उसमें अचानक जो है एक इमोशन डेवलप हो गए, कुछ शक्ति डेवलप हो गई, एक छोटे से उसमें कुछ बन गया, कुछ ग्लोब, है ना। वहाँ सबसे पहला जीव बन गया, उत्पत्ति हो गई, बैक्टीरिया बन गया। और फिर वो 1 का 2 हो गए, 2 के 4 हो गए, 4 के 8 हो गए, समहाउ कैसे न कैसे हो गए। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे छोटे छोटे कीड़े बन गए, और फिर छोटे छोटे कीड़े, पानी भी कहीं से आ गया, वो सब केमिकल थे, तो उसमें से H2O है, पानी तो कुछ नहीं, केमिकल ही है, तो पानी था, पानी में वो कीड़े बन गए, और कीड़े और बड़े होते मछली बन गई। और फिर मछली खाते खाते फिर जब समुद्र में कुछ खाने को नहीं रह गया तो वो लोग समुद्र के किनारे पे थोड़ा आने लगे खाने के लिए, है ना। और समुद्र के किनारे पे रेंगने लगे, तो उससे वो मछली से रेप्टाइल बन गए, है ना। और फिर खाते खाते रेंगते उन्होंने सब नीचे जो भी वनस्पति थी खाने की वो सब खा ली, तो वो भी ख़त्म हो गया खाने का। तो फिर उन्होंने अपनी गर्दन ऐसे ऊंची उठानी शुरू की कि ऊंचे वाला खा लें, तो ऐसे करते करते गर्दन लंबी हो गई तो जिराफ बन गया, है ना। और फिर अभी वो भी दिक्कत हो गई, तो वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ में छलांग लगाने की कोशिश की, उससे बंदर बन गया, है ना। और फिर छलांग लगाते वो जो है थोड़ा थक गया और फिर ज़मीन पे चलने लगा और उससे आदमी बन गया। ये है आधुनिक विज्ञान का एक्सप्लेनेशन कि हम कैसे बने। और फिर आदमी अभी भी डेवलप हो रहा है। पहले तो केवल चलता था और ऐसे ही जंगल में फल फूल ये सब खाता था, और ये सब क्या है, ट्री बार्क, पेड़ की छाल को ऐसे पहन लेता था, प्रिमिटिव मैन। फिर उसने धीरे धीरे उसकी प्रगति हुई तो मॉडर्न मैन, फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हो गई, और फिर जो है आदमी ने कपड़े पहनने शुरू किए, और अभी धीरे धीरे आदमी और एडवांस हो गया तो कपड़े भी उतार दिए। ये और ज़्यादा डेवलपमेंट का साइन है कि कपड़े होते हुए भी नहीं पहनता है, करेक्ट, या कपड़े होते हैं तो फाड़ लेता है। पहले अपना फट जाते थे, अभी उसको फाड़ लेता है। ये ज़्यादा एडवांसमेंट की वजह से ऐसा हो रहा है, ज़्यादा बुद्धि डेवलप हो रही है। तो ये जो मॉडर्न साइंस जो है वो ऐसा एक्सप्लेनेशन देती है। इसलिए आजकल सब लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि करना क्या है, कपड़े पहनने हैं, उतारने हैं, क्या करना क्या है। एवरीबडी इज़ कंफ्यूज्ड। और लाइफ में क्या करना है, मैरिज होती है तो मैरिज के अंदर हस्बैंड वाइफ, उनको भी यही है, आई हैव टू एन्जॉय, ठीक है। तो हस्बैंड वाइफ जब तक साथ में रहने में कुछ एन्जॉयमेंट है तब तक साथ में रहते हैं, फिर बाद में ठीक है छोड़ दो, डाइवोर्स, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो जानवर तो ऑलरेडी ऐसा कर रहे हैं, वो तो ऑलरेडी हमसे ज़्यादा एडवांस्ड हैं इन सब तरीके से। तो आप देखिए कि ये सारा जो हमारा मॉडर्न साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू है उसका आधार नहीं है, और उसकी वजह से हमारा पूरा समाज तितर-बितर हो गया है। एक साइंटिस्ट है, नोबेल लॉरिएट, संसार में सबसे बड़ी पदवी जो है साइंटिस्ट की वो है नोबेल प्राइज़। तो एस्ट्रोनॉमी के नोबेल प्राइज़, एस्ट्रोनॉमी पूरी सृष्टि में सब चांद सितारे कैसे चल रहे हैं, क्या है। तो उनसे एक बार प्रश्न पूछा कि आप बोल रहे हो कि बिग बैंग से सब आया, तो बिग बैंग मतलब धमाका हुआ, धमाका किसी चीज़ में हुआ होगा ना, कोई चीज़ तो चाहिए धमाका होने के लिए। आपको बम फोड़ना है तो बम तो होना चाहिए ना, बिना बम के थोड़ा धमाका होगा, करेक्ट। तो वो जो इनिशियल जो था जिस चीज़ में धमाका हो वो कहाँ से आया, करेक्ट। और ये सब लॉज कैसे आए, तो वो आप उसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, एल्केंसी फेलिपेंको उसका नाम है। तो उसने बोला वेल
वो जो मैटर था वो कहाँ से आया, लॉज कैसे आए, वी डोंट नो एंड मोस्ट प्रोबेबली वी विल नेवर नो। हम जानते नहीं हैं और शायद कभी जान भी नहीं पाएंगे कि कैसे आया, लेकिन फिर भी वो साइंस है क्योंकि साइंटिस्ट ने बोला है इसलिए सही है। और अगर यहाँ भगवद गीता में लिखा है भगवान उवाचा, तो बोलते हैं भगवान किसने देखा। अभी वो जो वैज्ञानिक बोल रहे हैं ब्लैक होल है, ब्लैक मास है, डार्क एनर्जी है, हम बोले किसने देखा, किसी साइंटिस्ट ने नहीं देखा, लेकिन वो सही है क्यों, क्योंकि साइंटिस्ट उवाचा। और अगर वो यहाँ पर है तो ये है भगवान किसने देखा। तो आज की जो साइंस है, अगर ये साइंटिस्ट के अनुसार अगर वो उन्होंने इसको कैसे हटाया सब कि ये सब किसने देखा, तो आज साइंस भी ज़्यादा चीज़ें साइंटिस्ट ने नहीं देखी हैं और साइंटिस्ट अच्छे से जानते हैं कि हम कभी देख भी नहीं पाएंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको साइंस का नाम दिया गया है। तो कम से कम ये तो समझ में आना चाहिए हमें कि साइंस जिस आधार पर टिकी है कि जो दिखता है वो सही है, अल्टीमेटली तो दिखना होना चाहिए तभी हम उसको सत्य मानेंगे। लेकिन आज साइंस के द्वारा जिन चीज़ों को हम सत्य मान रहे हैं वो हमें कभी नहीं दिखती हैं, ना दिखने की कोई संभावना है। तो इसलिए आज मॉडर्न साइंस डेवलप होते होते इस कगारे पहुंच गया है कि वो एक साइंटिफिक माइथोलॉजी बन गया है। हमारे सभी शास्त्रों को माइथोलॉजी कह करके उन्होंने नगण्य कर दिया, लेकिन वास्तव में साइंस एक अपने आप एक और माइथोलॉजी है। लेकिन फिर प्रश्न ये उठता है, ठीक है चलिए साइंस तो माइथोलॉजी है आपने बताया, लेकिन शास्त्र को कैसे माने कि ये सही है। फिर भी तो प्रश्न रह गया कि आपका जो भी लिखा है उसका क्या प्रमाण है। तो इस बात को, क्योंकि क्रिश्चियनिटी के पास कोई सॉलिड आंसर्स नहीं थे, एक्सप्लेनेशन नहीं था साइंटिस्ट के प्रश्नों का, लेकिन जो वैदिक साइंस है, जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक नॉलेज है, वो तो बहुत महान विज्ञान है। लेकिन भारतीय संस्कृति और भारतीय ज्ञान तो कलयुग के प्रभाव से धीरे धीरे ह्रास हुआ और जिसकी लाठी उसकी भैंस, एक हिंदी में कहावत है, जिसके पास पावर है वही सच है। तो आज ऐसा ज़माना है, इसलिए फोर्सिबली जो वास्तव में सत्य है उसको दबाया जा सकता है। तो हमारे स्क्रिप्चर्स में बहुत अच्छे से सब एक्सप्लेनेशन है, अलग अलग प्रकार के एविडेंसेस हैं। केवल देखना आँखें ही एक एविडेंस नहीं है, ये तो बहुत लो लेवल का एविडेंस है। जैसे शास्त्र में बताते हैं और कॉमन सेंस है, क्या एविडेंस है, हम सब जानते हैं हमारी माता को, करेक्ट, अपने माता पिता को हम सब जानते हैं। तो क्या एविडेंस है कि वही हमारी माता है। हमने किस एविडेंस के आधार पर स्वीकार किया कि वो हमारी माता है, जो हमारी माता जिसको हम स्वीकार करते हैं। हमने प्रश्न किया कौन से साइंस का प्रूफ है कि वो हमारी माता है, नहीं, क्योंकि वो एविडेंस है खुद माता के वचन, क्योंकि माता खुद जन्म देने वाली है। तो जो जन्म देती है वो खुद अथॉरिटी है, वो खुद इस बात की बताने वाली है, अधिकार रखती है बताने का, क्योंकि वही तो जन्म देने वाली है। तो जन्म किसने दिया उसके बारे में अगर जानना है तो जिसने जन्म दिया उससे जान लो, परफेक्ट, ये अपने आप में एविडेंस है, ठीक है, और कोई एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने इस ग्लास को बनाया है तो जिसने बनाया है आप उससे पूछेंगे इसमें कितना स्टील लगा, इसको आपने कैसे बनाया, परफेक्ट है, क्योंकि उसने बनाया ना, इसलिए उसके टेस्टिमनी, उसका एविडेंस, उसके बाद परफेक्ट है। इसको ऐसे रख दीजिए, हाथ में नहीं आया बस थोड़ा। तो उसी प्रकार से ये भौतिक जगत जो है, इसको अगर हम थोड़ा कॉमन सेंस से देखें, साइंस से हम नॉन सेंस हो जाते हैं, तो थोड़ा उससे बाहर हट करके अगर एक कॉमन सेंस से देखें कि अगर ये एक छोटी सी ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग के अंदर एक हमें ऑर्गेनाइजेशन दिख रही है, एक ये अपने आप बाई चांस नहीं बन सकता है, ये रूम, ये सब चीज़ें अपने आप नहीं आ सकती हैं, है ना। ये एक ग्लास है, ये अपने आप नहीं आ सकता है, केवल स्टील अपने आप रख दिया जाए बहुत सालों तक तब भी इस शेप में नहीं आएगा। इसका कोई लॉज नहीं है कि इसको यही शेप क्यों दी गई, ये बनाने वाले की इच्छा है इसलिए इसको शेप दी गई। इसको ग्लास अलग अलग शेप में आते हैं ना, यही शेप में तो नहीं आते, तो कोई फिज़िक्स का लॉ नहीं है कि ये यही शेप में आना चाहिए, वो तो बनाने वाले की इच्छा है। तो उसी प्रकार से ये प्रकृति के अंदर, सृष्टि के अंदर ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो हम जान सकते हैं जिसमें इंटेलिजेंस है।
इंटेलिजेंस है। तो उस आधार पे हम समझ सकते हैं कि इसको बनाने वाला कोई इंटेलिजेंट पर्सन चाहिए, है ना। जब ये सब चीज़ों को बनाने के लिए कोई इंटेलिजेंट पर्सन चाहिए, प्रभुपाद उदाहरण देते थे, एक गुलाब चित्र हम देखते हैं, चित्र गुलाब का देखते ही तुरंत हम क्या पूछते हैं, आर्टिस्ट कौन है। क्या हम कभी सोचते हैं ये गुलाब अपने आप पेंट हो गया होगा बिना किसी पेंटर के? नहीं, कभी कोई नहीं सोचता है। गुलाब का चित्र कहीं मिलेगा, पेंटर कौन है, ठीक है। तो जो ओरिजिनल गुलाब बनाने वाला है उसके लिए क्यों कोई पेंटर नहीं चाहिए, है ना, कॉमन सेंस। तो ये गुलाब तो बहुत सिंपल चीज़ है, ये पूरी सृष्टि, ये पूरा शरीर, अगर आप मेडिसिन पढ़ेंगे, इस शरीर के अंदर तो इतने सारी सोफिस्टिकेटेड मशीन है। आज आदमी ने ऐसी कोई मशीन बनाई जैसी ये ह्यूमन बीइंग की मशीन है। तो जब आदमी एक सोफिस्टिकेटेड मशीन बनाता है तो हम कहते हैं हाँ ये मशीन है, बनाने वाला कौन, इंजीनियर कौन। तो जब ये इतनी बड़ी मशीन है सोफिस्टिकेटेड, तो उसका इंजीनियर क्यों हम लोग सोचते हैं कोई इंजीनियर की ज़रूरत नहीं है। तो ये कॉमन सेंस है। तो अगर इंजीनियर है, डिज़ाइनर है, इंटेलिजेंट पर्सन है, तो अगर हम उससे जान लेंगे कि इसने इसको क्यों बनाया है, कैसे बनाया है, तो वो अपने आप में प्रूफ है। तो शास्त्र जो हैं वो सुप्रीम क्रिएटर के अपने वचन है, वाई ही हैज़ क्रिएटेड। और हम कैसे कह रहे हैं कि ये सुप्रीम क्रिएटर के वचन है, क्योंकि इन शास्त्रों में कोई गलती नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। दे हैव स्टूड टेस्ट ऑफ टाइम। हजारों 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 सालों से ये पुस्तकें हैं। जब साइंस नहीं थी, जब अल्ट्रासोनोग्राफी नहीं थी, तब से भी एम्ब्रियोलॉजी का ज्ञान शास्त्रों में है। जब तक टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमी, मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी नहीं थी, उससे पहले पंचांग के अनुसार सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कब आने हैं, कई 100 साल पहले का भविष्यवाणी, सब कुछ पहले भी था। तो मॉडर्न साइंस और सब प्रकार की आधुनिक चीज़ों से पहले हजारों साल पहले, इसकी कोई डेट नहीं है। ये नॉलेज कब से कब पैदा हुई, किसने की, देयर इज़ नो डेट टू इट। व्यासदेव जी ने इसको लिखित रूप दिया, लेकिन व्यासदेव जी ने इस नॉलेज को क्रिएट नहीं किया। व्यासदेव जी से पहले से ही नॉलेज चली आ रही है। तो इसलिए ये जो शास्त्र हैं परफेक्ट हैं, इसका कोई टाइम नहीं है ओरिजिन का। ये दिखाता है कि ये जो ज्ञान है ये परफेक्ट पर्सन का ज्ञान है। और शास्त्रों में इस बात को भी बताया गया है, अपौरुषेय। इसीलिए कोई भी चीज़ जो शास्त्रों में दी है वो अपने आप में प्रमाण है, इट्स एविडेंस इट्सेल्फ। जैसे माँ जब बोलती है ये मेरा बेटा है या बेटी है, वो अपने आप में प्रमाण है, लॉ भी उसको एक्सेप्ट करता है। तो उसी प्रकार से ये भगवत गीता शास्त्र उसी प्रकार का प्रमाण है, क्योंकि ये स्वयं भगवान के द्वारा है। और फिर शास्त्रों में पद्धति है हरे कृष्ण मंत्र जप करना, साधु संग करना, जिससे हम प्रैक्टिकली भगवान को अनुभव कर सकते हैं, हम भगवान के साथ रह सकते हैं, हम भगवान को हर चीज़ में अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि केवल थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल भी है ना। लेकिन उसके लिए आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। साइंस में भी अगर आपको कोई भी चीज़ को साइंटिफिकली प्रूव करना है तो उसके एक्सपेरिमेंटल स्टेप्स को में से जाना पड़ेगा ना, तभी तो आप वहाँ तक पहुँचेंगे। तो उसी प्रकार से ये एक साइंस है जिसमें स्टेप्स हैं, आप उस स्टेप्स में जाएंगे, आप भगवान का दर्शन करेंगे। आप और बहुत लोग जो हम सब कर रहे हैं वो दर्शन तो कर ही रहे हैं किसी ना किसी रूप में। हमको वो सब शक्ति, उत्साह कहाँ से मिल रहा है भगवान की सेवा करने का? कोई पैसा दिया जा रहा है हरे कृष्णा जप करने के लिए? नहीं। आजकल संसार में बिना पैसे कोई भी कुछ करता है? नहीं करता है। तो हरे कृष्णा डिवोटीज़ पूरी ज़िंदगी हरे कृष्णा मंत्र करते हैं बिना पैसे के। ठीक है, हरे कृष्ण मंत्र के अलावा कुछ और साउंड बुलवा के देखिए, आप चैंट कीजिए, ग्लास 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 ग्लास, देखिए कितने राउंड कर पाते हैं चैंटिंग। यू विल फेड अप, बोर हो जाएंगे आप, करेक्ट। तो ये जो शास्त्रों में ये भी एक विज्ञान है, ये विज्ञान एक अलग डायमेंशन का विज्ञान है, हायर डायमेंशनल साइंस है ये। इसके लॉज अलग हो सकते हैं, साइंस के जैसे पानी के लॉज अलग हैं, हवा के लॉज अलग हैं, इसलिए ये हायर डायमेंशनल साइंस है। लेकिन ये एक साइंस है, इसका अपना एविडेंस है, इसके अपनी प्रोसेस है, एक्सपेरिमेंटेशन प्रोसेस है, अपने आप इसके रिजल्ट्स हैं, ये सब कुछ है। देयरफॉर ये अपने आप में महानतम विज्ञान है। तो इस श्रद्धा के साथ हमें शास्त्रों को पढ़ना चाहिए और अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और ये जो आधुनिक समाज जो हमको प्रोपेगेंडा कर रहा है कि कोई भगवान नहीं है और आप ये करो, आधुनिक समाज है, समाज के साथ चलना सीखो, ज़माने के साथ चलना सीखो, ये सब बकवास है। हमें किसके साथ चलना है? भगवान श्री कृष्ण के आदेश के साथ हमें चलना है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? एनी क्वेश्चन? विल ट्राई टू आंसर।
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जो क्रिश्चियनिटी में जो लॉर्ड जीसस मानते हैं, तो किस में मानते हैं? जीसस, जीसस में मानते हैं। हाँ, उनको तो कहते हैं कि गॉड ऑफ हेवन। गॉड ऑफ हेवन। हाँ, तो हेवन माने तो स्वर्ग हुआ। हाँ। अगर हम अपने शास्त्र में देखें तो हमसे शायद ऊपर तो स्वर्ग है, हाँ। स्वर्ग का राजा तो इंद्र है। हाँ। तो जीसस और इंद्र का क्वालिटी मैच होता है। किसका क्वालिटी? इंद्र का और जीसस। जीसस का। हाँ, और वो जो मुस्लिम जो है तो वो मानते हैं कि वो अल्लाह ने, वो खुदा ने क्रिएशन की और वो अपने से 6 माले ऊपर जाके बैठ गए। तो हमारे शास्त्र से अनुसार देखें तो हमारे से 7 लोग ऊपर तो ब्रह्मा लोग है, तो अल्लाह और ब्रह्मा का क्वालिटी मैच होता है। तो हम ये मुझे ये समझे कि इंद्र यानी जीसस और अल्लाह माने ब्रह्मा है, ऐसे समझ सकते हैं कि उनका प्रश्न है कि क्रिश्चियनिटी के अनुसार जीसस जो है वो गॉड ऑफ हेवन है, तो वो तो हमारे वैदिक शास्त्रों में इंद्र है और इत्यादि। तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि जीसस क्राइस्ट जो लोग समझ रहे हैं वो इंद्र है? वेल, स्पेकुलेट कर सकते हैं कि कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन वी डोंट नो फॉर श्योर कि वो किसको मान रहे हैं, और लॉजिक से और अपने हिसाब से कुछ कुछ मान रहे हैं। एबरेशंस हैं, सभी जो हैं वो सब वैदिक कल्चर से ही निकले हुए हैं, ऑफ शूट्स हैं। इसलिए अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो जो हरक्यूलियस, आप उसको जाएंगे जो ग्रीक गॉड है, सो दैट इज़ वेरी वेरी सिमिलरिटी टू कृष्णा, द हरक्यूलियस गॉड। तो इस तरह से आप कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ आपको मिलेंगी, क्योंकि वैदिक कल्चर सभी का ओरिजिन है, उसी के वो ऑफ शूट्स हैं, उसी से निकल निकल के एबरेट होके आए हैं। तो यस, देयर इज़ सम सिमिलरिटी। जैसे उनके अनुसार एक्चुअली ज़्यादा क्लोज तो है यमराज, क्योंकि उनके अनुसार भगवान क्या करता है, हेवन और हेल में लोगों को भेजता है ना, जजमेंट। तो वैदिक शास्त्रों के अनुसार जजमेंट कौन देता है? यमराज देता है, करेक्ट। और वो बहुत डरावना, जो लोग गलत काम करते हैं उनके लिए डरावना होता है। तो उनकी डिस्क्रिप्शन भी है कि गॉड इज़ वेरी एंग्री, सो दैट मैचेस मोर विद यमराज। एनीवे, जो भी है, बट सत्य है वो हम जान सकते हैं शास्त्र से। और कोई प्रश्न? यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्वांटम फिजिक्स और स्पिरिचुअलिटी में कोई कोरिलेशन है? क्वांटम फिजिक्स और स्पिरिचुअलिटी में क्या कोई कोरिलेशन है? तो क्वांटम फिजिक्स रियलिटी, जो क्वांटम फिजिक्स से पहले का जो अंडरस्टैंडिंग था रियलिटी का, उससे एक स्टेप आगे है। सो इट इज़ लिटिल क्लोजर। शास्त्रों के अनुसार ये जो भौतिक जगत है, इसकी 2 फेजेस होती हैं, अव्यक्त, व्यक्त, अनमैनिफेस्टेड, मैनिफेस्टेड। सो क्वांटम फिजिक्स इज ब्रिंगिंग अस क्लोजर टू दिस कंसेप्ट ऑफ अनमैनिफेस्टेड मैटर। लेकिन अभी हैं वो मैटर पे ही, इट हैज़ नॉट येट एंटर्ड स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है जहाँ पर देर इज़ ए नॉन मटेरियल थिंग। अभी साइंस के अनुसार देर इज़ सम वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स, वर्चुअल हिग्स बोसोन इज़ ए क्लोजर टू दैट, अव्यक्त, इट्स नॉट ऑलवेज प्रेजेंट। तो अभी जो साइंस जिस रैम में अंदर एंटर हो रही है, दैट इज़ समथिंग क्लोजर टू दैट आस्पेक्ट। लेकिन अभी स्पिरिचुअलिटी से तो बहुत दूर है। स्पिरिचुअलिटी बिगिंस जहाँ पर स्पिरिट, आत्मा, तो वो तो अभी वहाँ तो नहीं पहुँचे हैं। लेकिन हाँ, पहुँच सकते हैं, लेकिन भगवान तक कभी नहीं पहुँच सकते हैं बिना भक्तों की संग से। एनी अदर क्वेश्चन? व्हाट इज ए कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस आत्मा का लक्षण है। आत्मा एक आध्यात्मिक कण है, उस आध्यात्मिक कण का गुण है कॉन्शियसनेस। हर एक चीज़ कोई ना कोई गुण होता है। नमक है, नमक का एक गुण है, नमकीन स्वाद, करेक्ट। तो ऐसे ही कॉन्शियसनेस का मतलब होता है इच्छा शक्ति, अनुभव करने की शक्ति, ये इमोशंस, ये सब को मिला करके चेतना बोलते हैं कॉन्शियसनेस। अवेयरनेस, आई एग्जिस्ट, आइडेंटिफिकेशन, मैं कौन हूँ, ये सब इसको मिला करके कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो ये जो गुण हैं, ये आत्मा के लक्षण हैं। आत्मा के अंदर ये गुण हैं जिसकी वजह से ये प्रकट होते हैं। जैसे कि आपने अभी हम लोगों ने चर्चा की है कि क्रिश्चियनिटी या मुस्लिम जो कुरान का दर्शन,
या ग्रीक फिलोसफी जो जितने भी अथवा जो फ्राइड आदि जितने भी मनो यौन विश्लेषण हाँ। किया उन्होंने, तो इन लोगों ने जैसे मान लीजिए अलग अलग विचारधारा पढ़ा है। तो फ्राइड की तो बात हम छोड़ सकते हैं, लेकिन ग्रीक फिलोसफी के अंदर जो जैसे किसी ने अग्नि को माना है, यस, देवता माना है, किसी ने कृष्ण को माना है। जैसे मलेशिया के अंदर एक राम का गेट है, तो उसमें हिंदू कल्चर से जुड़ते रहते हैं। पर हमारे हिंदू समाज के लोग जैसे बड़े बड़े मान लीजिए धर्मगुरु है, जैसे मान लीजिए इस्कॉन के भी किसी अगर बड़े धर्मगुरु को किसी दिन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में बुलाए कि यहाँ विश्व धर्म की करूँ, मतलब जो कंक्लूजन निकालूँ, तो उस समय तो उन लोगों को भी सम्मान देकर ही बोलना पड़ेगा। उन लोगों को तो ऑनर देना पड़ेगा कि इस्लाम का जो पूरा लोग गलत है। तो उनका मतलब जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जैसे हम लोग मान लगाए, जैसे मान लीजिए कोई चिन्मय मिशन की ओर जाए हिंदू में वैदिक कल्चर से, मतभेद हो सकता है, लेकिन हिंदू में चिन्मय मिशन हो, ये मान लीजिए कभी आप जाएंगे तो चिन्मय मिशन का एक स्वामी संत जाए, तो हिंदू में अलग अलग जैसे विवेकानंद मिशन तो उस समय वो क्या मतलब उनकी दर्जा क्या रहेगी उस समय जो क्रिश्चियनिटी वैदिक के दर्शन से फिलोसफी से नीचे रहेगी उन लोगों की, या उन लोग उस समय हम लोग किस ढंग से मेरे संबोधन करेंगे? आप प्रैक्टिकली हम क्या करना चाहिए उस समय ऐसे कॉन्फ्रेंस में? वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में उनका क्या मतलब राय रहेगा हमारे जो वैदिक हमारे अनुसार तो हाँ, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया आपित ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। जो भगवान को शरणागत नहीं है वो असुर हैं, दे आर मूर्ख। अभी ठीक है, वहाँ पर हम उसको प्रेजेंट करेंगे कि कैसे ये गलत है। वी हैव टू प्रेजेंट इट कि कैसे ये हायर डायमेंशनल साइंस है, यही सब चीज़ को जब करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच रागानुगा भक्ति प्रभु, आपने अवसर दिया और आप सही भक्त सुने। हरे कृष्णा।